दो चीज़ें मुझसे नहीं होती हैं। पहला कि एक जगह पे कैमरे रख के बकबक करो, और दूसरा ये कि क्या बकबक करो। दोनों ही झूठ बोला मैंने। खैर, पॉइंट वाली ये बात है कि आज हम बात करने वाले हैं किस टॉपिक पे। तो इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आज का जो दिन था मेरा, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा दिन था, ख़राब था, बैड लक, इतना ज़्यादा बुरा। पता नहीं कैसे हो सकता, मुझे खुद यकीन नहीं है। आपको मैं पूरी अपनी स्टोरी बताऊंगा पूरे आज के दिन। और आज का जो मेरा ट्रेवल था वो था हाजीपुर से, हाजीपुर जहाँ पे मैं रुका था, तो हाजीपुर से वैशाली। हाँ, हाजीपुर से वैशाली मैं अपना ज़िला कंप्लीट करने के लिए जा रहा था। तो हादसा मेरे साथ बहुत कुछ होता है। तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। जस्ट ए सेकेंड। तो देखिए, मैं रात में वीडियो वगैरह एडिटिंग करके सो जाता हूँ। सुबह उठते ही, मैं जैसे ही सुबह उठता हूँ एंड फिर मैं अचानक पता नहीं क्यों मेरा मन करता है कि थोड़ा इंस्टा देखूँ। जैसे ही इंस्टा खोलता हूँ देखता हूँ ब्रांड, पेड प्रमोशन ब्रांड जो रहता है ना, जिसमें मतलब कांटेक्ट करते हैं, जिसमें कि मतलब वो देते हैं कि एड वगैरह आप बनाओ ऐसे करके, जैसे मैं बता रहा हूँ तो इतने डॉलर मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगा, मतलब दूंगा बोल के। तो मेरे को फर्स्ट टाइम आया भाई। देखो, मैं अभी सोशल मीडिया पे 8 महीने से लगातार काम कर रहा हूँ, उससे पहले भी किया लेकिन लगातार काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा कुछ मिला नहीं है, मतलब पैसे वैसे किसी किसी भी चीज़ से नहीं, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, किसी से भी नहीं। एंड सडनली मैंने जैसे देखा, 250 डॉलर थे, मतलब $250। एंड कुछ खास नहीं, बस खुशी मिली कि आया तो सही। लेकिन जब मैंने उसको कन्वर्ट करके देखा इंडिया में, उसके बाद जो खुशी मिली, 24 से 25 हज़ार रुपये होते हो, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। लेकिन वो बस एक्सेप्ट करना रहता है, तो मैंने एक्सेप्ट किया। मेरे को मैसेज करेगा कि ऐसे वीडियोस बनाना वगैरह वगैरह, तब जाकर मैं वीडियोस बनाऊंगा, उसके बाद मुझे पैसा मिलेंगे। लेकिन बस इतने में ही मेरे को इतना ज़्यादा खुशी हो गया, मतलब इतना ज़्यादा मैं खुश हो गया, मैं पागल हो गया खुशी से। और ये जब भी मेरे साथ होता है, मैं जब भी ज़्यादा हद से ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, उसके बाद मेरे साथ बस हर एक चीज़ गलत होता है। सेंड वैसा ही हुआ। सुबह के लगभग 10 बज रहे थे, 11 बजे मुझे नीचे चेकआउट करना था। और फिर मैं नहा धो के फ्रेश वगैरह सब हो गया। एंड फिर मैंने क्या किया ना कि मैं मेरा दोनों फ़ोन फुल चार्ज हो गया था। मेरा पावर बैंक है ना, ये वाला, तो ये चार्ज नहीं था। तो मैंने इसको अपने फ़ोन के चार्जर से चार्ज में लगा दिया, बाकी बैग पैक कर लिया। एंड वीडियो एडिट कर रहा था मैं। वीडियो एडिट करते 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 देखा, ओह 11 बजने वाला है, चेकआउट का टाइम हो गया, चलो अब निकलते। वीडियो भी एडिटिंग लगभग हो ही गया था, जल्दी से मतलब चैन लगाया वगैरह वगैरह, और मैं निकल गया। और मैं पावर बैंक और चार्जर वहीं भूल गया रूम में। अब मुझे वहाँ कुछ नहीं पता। सुबह नीचे गया, उसके बाद बोला भैया हो गया मेरा, मैंने चाबी ताला वहीं छोड़ दिया। उसके बाद मैं बाहर निकला, फिर मैंने नाश्ता किया, चावल दाल सब्जी यही। मैं ना ट्रेन से जाने वाला था, तो ट्रेन जो मतलब रेलवे स्टेशन सामने ही था, तो मैं वहाँ चला गया रेलवे स्टेशन। टिकट ले लिया मैंने, 35 रुपये का टिकट था। मेरे ब्लॉग में आप देखे ही होंगे, तो 35 रुपये का था। एंड फिर मैंने ले लिया टिकट, एंड फिर जाके बैठा। और उसके बाद वहाँ से स्टार्ट होती है मेरी पनौती लगना। सबसे पहले वेट किया, ट्रेन का टाइम था कितने बजे, 12:30 के लगभग, ठीक है। और 1 बज गया, ट्रेन नहीं आई, तो मैंने सोचा चलो गाना ही सुन लेते। और मैंने ये मेरा ब्लूटूथ है, चोर बाज़ार से लिया था। अब इसकी हरकत ऐसी है कि मैं जब इसको कान में लगाता हूँ तो ये यहाँ पर तो कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर स्टेशन जहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है वहाँ खोलूँगा तो कभी भी कनेक्ट नहीं होगा, दूसरे किसी में कनेक्ट हो जाएगा। अब ये जो है ये किसी और में कनेक्ट हो गया, और जब मैं सुन रहा हूँ तो भोजपुरी गाना चल रहा है। अब मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, ये भोजपुरी मेरे से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है मेरे फ़ोन में। तो थोड़ा देर वेट करने के बाद मैंने फिर डब्बे में डाला, फिर से डब्बे से निकाला, फिर उसी में कनेक्ट हो जा रहा था। अब मुझे पता नहीं, इतने स्टेशन पे बैठा हूँ मैं, इतने सारे आदमी में किसका है मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था। और मैं जिस सीट पे बैठा उस पर उठ भी नहीं सकता मैं, अगर मैं उठा तो दूसरा कोई बैठ जाएगा, फिर खड़ा रहना पड़ेगा। और ट्रेन तो अभी 1 डेढ़ घंटे लेट है, इसलिए उठ भी नहीं रहा हूँ, बैठे बैठे ही देख रहा हूँ। उसके बाद ना कॉल आया, मेरे को नहीं आया, एयरबड में आया, मतलब जिसका कनेक्ट था उसका कॉल आया। तो उसकी माँ थी शायद, तो बोल रही थी
बेटा पहुंच गया ना बढ़िया से। लेकिन जिस बंदे को कॉल आया उसका आवाज़ मेरे को नहीं आ रहा था ब्लूटूथ में, उसकी माँ का आवाज़ आ रहा था बस। पहुंच गया ना बढ़िया है, ठीक है तो अब रखती हूँ, फ़ोन संभाल के रखना। ऐसा मेरे को सुनने में सुनाई दिया, और उसकी माँ बोल रही थी ठीक है बेटा रखी हो। तो फिर उसकी मम्मी कॉल कट कर दी, और मैं भी सुन रहा हूँ और वो बंदा भी सुन रहा है, लेकिन उस बंदे की आवाज़ मेरे को नहीं आ रहा है। कोई लड़का ही होगा, या फिर लड़की भी हो सकती है पता नहीं, लेकिन जिससे कनेक्ट था मेरा एयरबड्स ब्लूटूथ, उसका आवाज़ नहीं आ रहा था। सामने वाला बंदा जो उसकी माँ थी उन्होंने कॉल किया तो उसकी आवाज़ आ रही थी मेरे को। तो अब फिर से मैंने वापस रख के, जब कॉल कट कर दिया फिर मैंने छोड़ दिया, हटा यार सुन क्या है सुनूंगा। फिर बैठ के वेट कर रहा, अब 1 बज गए, 1:30 बज गए, 2 बज गए, फिर भी ट्रेन का पता ही नहीं है। ट्रेन पिछले स्टेशन पे रुकी है तो रुकी है तो रुकी है। अब मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। देखो मैंने ब्लॉग में नहीं बताया इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ एक्चुअल में हुआ क्या था। फिर उसके बाद क्या था ना कि मेरा जो दूसरा फ़ोन है उसमें नेट वगैरह नहीं है, ख़त्म है। तो मैं इससे हॉटस्पॉट कनेक्ट करके रखता हूँ। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ना एक ट्रेन आई। मेरे को लगा शायद यही होगी। पहले मैंने फ़ोन में चेक किया तो देखा कि नहीं, ट्रेन तो रुकी है, तो चली गई वो। तो फिर दूसरी ट्रेन आई सेम प्लेटफार्म पे, 4 नंबर पे मैं बैठा था। तो पहली ट्रेन आई वो भी नहीं थी। दूसरी ट्रेन आई, फिर मैंने चेक किया, फिर दिखा रहा कि अभी 5-6 किलोमीटर पीछे ये ट्रेन वहीं रुकी है। फिर वो चली गई। फिर अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन आने वाली है बोल के, 4 नंबर पे वैशाली के लिए। तो फिर मैं वेट किया। फिर मेरा ध्यान इधर उधर गया और भी बहुत कुछ सोचता रहता हूँ, जैसे कि वहाँ पे जो भी हुआ अभी उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें मैं मिस कर दूँगा, क्योंकि और कुछ भी सोचता रहता हूँ पता नहीं क्यों। तो कुछ सोच रहा था पता नहीं। उसके बाद फिर एक ट्रेन आई, फिर मैंने इसके स्क्रॉल किया, फिर देखा कि अभी 2 किलोमीटर पीछे दिखा रहा है। तो मैंने ठीक है, फिर अपने फ़ोन में लग गया। मैं एडिटिंग ही करता रहता, मैं एडिटिंग ही कर रहा था, वीडियो एडिटिंग कर रहा था। उसके बाद में फिर अच्छा हो गया, मतलब लगभग 2:10-20 मिनट हो गए, 2:30 बजने के थे। तो फिर जब मैं फ़ोन लेके स्क्रॉल किया देखा अगले स्टेशन। हाजीपुर स्टेशन में बैठा हूँ मैं, और जब मैंने स्क्रॉल किया मतलब देखा मैंने कि ट्रेन कहाँ है भाई, अभी तक आई नहीं। देखा तो अगले स्टेशन पहुँच गई। अब मैं ऐसे सर रख के बैठ गया। बैठा ही था बस, सर पे ऐसे हाथ रख दिया। मैं बोला भाई क्या हो गया मेरे को। कहीं ध्यान ही नहीं मेरा। हाँ, और अभी भी होश नहीं आया मेरा, ना पावर बैंक का ना चार्जर का, वो वहीं पड़ा हुआ है मस्त रूम में। अब वो कैसा है नहीं है वो तो आगे पता चलेगा आप लोग को। तो फिर वहाँ से अब मैं क्या करूँ मैं, मेरे पास अब ऑप्शन नहीं, दूसरा कोई भी ट्रेन नहीं है ना। उससे पहले जो था वो सुबह ही था, मतलब 5-6 बजे। उसके बाद मैं बोला चलो हटाओ, स्टेशन से निकलते हैं, उसके बाद ऑटो वगैरह लेते हैं। तो स्टेशन तो उतरते ही अगर मैं बोलूँगा ना मेरे को वैशाली जाना है, तो बोला रिजर्व करो, 600 रुपये दो। अब उतना बजट नहीं है ना मेरे पास। तो मैं जहाँ पे स्टेशन है वहाँ से पकड़ूंगा, इस तरह से जाऊँगा तो 30-40 रुपये हर जगह लगते लगते बहुत ज़्यादा ज़्यादा 100 रुपये तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो फिर स्टेशन से कम ना भाई 2.5 से 3 किलोमीटर, सच में बता रहा हूँ मैं, चलते 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 एक पुल आई, उसके पास से वहाँ से डायरेक्टली मिलता है वैशाली का। एक टेम्पो मिलता है, दूसरा बस मिलता है, वहाँ जाने के बाद पता चला। लेकिन मेरे को पहले ऑटो ही मिला, तो मैं ऑटो में ही चला जाऊँ, कौन इंतज़ार करता है बस का। जैसे ही बैठा एक आंटी बोलती है बस भी आएगी। तो ऑटो वाला मेरा मुंह देखने लगा। कि कहीं बस। तो मैं उधर गया ऑटो से, तो ऑटो वाला बोलता है बैठ भाई बैठ। मैं बोला रुको बस आ ही रही। तो बस से ही चला जाता हूँ। आंटी भी बोल रही थी हाँ रुक जा बस आई। बस आ भी गई, बस में बैठ गया मस्त भाई, मैं बस आई बैठ गए। अब सोचे सीधा वैशाली जाएंगे, और लगभग 3 बज रहा होगा, तो वीडियोज़ वगैरह बना लेंगे। एंड सडनली मतलब 10 मिनट तक बैठे बैठे ना मेरा फ़ोन आईफोन ना डिस्चार्ज हो गया था, लगभग 50-60% था। तो मैं सोचा वहाँ जाऊँगा तो डाउन हो जाएगा, तो पावर बैंक में लगा के कैसे क्या करूँगा, चार्ज लगा लेता हूँ। अब मैं चार्ज लगाने के लिए पावर बैंक ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। फिर मैं कहूँ नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकता, मैं कैसे बोल सकता हूँ। मैंने अच्छे से पूरा चेकआउट कर लिया था पूरा, नहीं नहीं हो ही नहीं सकता। मैंने पूरा बैग चेक किया लेकिन मेरे को कहीं नहीं मिला। मैं कहूँ जा, अब तो गया भाई, मिलना भी मुश्किल है, नंबर वगैरह कुछ भी नहीं है। मुझे तो रूम नंबर भी याद नहीं है, क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। तो यहाँ पे दूसरी तीसरी पनौती लग चुकी है मेरी। एंड फिर मैं क्या करता, मैं उतने में आया वो क्या बोलते, वहाँ के रहता है ना बस में टीटी, जो मतलब टिकट काटते हैं। बोलते कहाँ जाना है, मैं बोला बस यहीं जाना है। क्योंकि अब मुझे उतरना था।
यहीं जाना है, यहीं जाना है, कहाँ जाना है? मैं बोला मेरे को उतरना है भाई अभी। तो बोलते कहाँ चढ़ा था? तो मैं बोला पुल के पास। तो बोला भाई कौन सा पुल, पटना वाला? मतलब इतने सारे पुल बोल दिया, मेरा दिमाग ही घूम गया। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, फिर मैप निकाला, फिर उस जगह का नाम ध्यान अभी भी नहीं है मेरे को। फिर वहाँ देख के मैंने बताया उसको, फिर उसने बोला 20 रुपये दे। मैंने बोला ये ले भाई तेरा 20 रुपये। फिर मैंने रुकाया, फिर मैं उतरा। वो आंटी भी सोच रही होगी इसको तो वैशाली जाना था, लेकिन मैं उधर देखा ही नहीं कि वो कोई सवाल कर मैं भूलूँ कि ये वो हो गया। चुपचाप वहाँ से उतरा, और फिर तुरंत सडनली मेरे को एक ऑटो मिल गया। ऑटो पे बैठा, फिर उसको बोला स्टेशन, और सीधा मेरे को वहीं पे होटल के नीचे मेरे को छोड़ा उसने। और लगभग लगभग 3 बज गए थे, हाँ 3 बज गए थे। पहले भी 3 बज गया था क्या, ध्यान नहीं मेरे को मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ लगभग इतना ही। बाकी आप मेरा ब्लॉग देखोगे तो समझ जाओगे। हाँ 3 ही बज रहा था। तो 2:30 बजे तक, हाँ तो 3 बजे वहाँ पहुँचा। उसके बाद जिस बंदे ने मेरे को एंट्री वगैरह दिया था वहीं पे था, मतलब वो तो वहीं रहता। तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरा ना सामान छूट गया, एक पावर बैंक चार्जर। मैं बोला, वो बोला ऐसा तो नहीं है पूरा तो। उसने दूसरे बंदे को आवाज़ लगाई कि साफ सुफ कर दिया था ना। बोलते हाँ कुछ भी नहीं था अंदर। मैं बोलूँ जा गया। उसके बाद फिर मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करने लगा, तो वो बोलता है ठीक है जाके देख लो एक बार। और मैं जैसे ही रूम गया, देखा रूम में दूसरे लोग आए हुए हैं। वो तो भाड़े पे लगाते हैं ना भाई। तो मैंने नॉक किया, फिर वो एक बंदा था, वो खोला दरवाज़ा। मैंने बोला पावर बैंक छूट गया था मेरा। तो बोलता अच्छा अच्छा हाँ हाँ। तो उसने फिर मेरा पावर बैंक चार्जर लौटा दिया भाई फाइनली। अब मेरे ब्लॉग में भी देख सकते हो। खैर जितनी भी पनौती लगी लगभग बच गया, लेकिन जो काम था वो नहीं हो पाया यार। फिर अब 3 बज गए, मतलब 3:15, 20, 3:30 लगभग हो रहे होंगे। अब मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था कुछ, लेकिन मैं फिर भी मैं क्या करूँ, अभी वापस तो जाना ही पड़ेगा मेरे को। तो मैंने फिर से ऑटो लिया, और फिर से ऑटो से चला। उसके बाद ऑटो ने वापस वहीं पे छोड़ा पुल के पास। फिर पुल से मैंने टेम्पू ऑटो ही लिया। फिर उसने फिर दो दो 1 घंटे लगाए, क्योंकि 40 किलोमीटर प्लस ही था। फिर वहाँ से फिर एक बस लिया, फिर टेम्पू लिया। ऐसे करते करते मैं आ गया वैशाली। और भी कुछ पनौती लगा, ध्यान नहीं है। खैर वैशाली पहुंचा, उसके बाद वहाँ का ब्लॉग बनाया, जो कि आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हो। और उसके बाद फिर वहाँ से मैं सोचा अब वहाँ का जो भी था कर लिया। और बहुत मतलब ऐसा था ना, मतलब जहाँ जहाँ भी गया लगभग म्यूज़ियम था वहाँ। अब म्यूज़ियम का टाइम ही इतना लेट हो गया था, मैं 5 बजे 5:20 में पहुँचा वहाँ। मतलब 4 के लगभग पहुँचा, 4:30 पौने 5। तो जो जो खुला था मैंने कर लिया। और मतलब जो बंद था म्यूज़ियम वगैरह वो घूमते घूमते बंद हो गया भाई। 5 बजे तक ही खुला रहता है, और मैं 5:20 15 हो गया तो बंद था। तो बहुत ऐसी जगह है जो अंदर नहीं जा पाया। बाकी का टूर दे दिया मैंने। फिर वहाँ से मैं सोचा अब कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। मैं आ गया मुजफ्फरपुर, क्योंकि ये भी एक ज़िला ही है, लेकिन यहाँ घूमने के लिए कुछ है ही नहीं। अब मैं जब यहाँ आया तो यहाँ भी पनौती लग गई। यहाँ पनौती ये लग गई कि अब मुझे चाहिए था रूम। तो इन्होंने बोला सिंगल बेड 400 रुपये, और डबल बेड कुछ 800 1200 ऐसा ही कुछ बोला। तो उन्होंने क्या बोला इतना ही समझ आया मेरे को लगा ठीक है, सिंगल बेड 400 अच्छा ही तो है भाई, मैं वैसे भी कहाँ 4 आदमी हूँ। एंड फिर वो 400 रुपये लेके बिल वगैरह फाड़ के दे दिए मेरे को। अभी बोलते फिर जा इसको रूम दिखा दे बोल के, बेड दिखा दे बोल दिया। तो मैं गया उसके साथ में। तो भाई वो लॉज था। वहाँ पे एक बड़ा सा मतलब हॉल है, जिसमें कि लगभग लगभग 8 से 10 बेड है। उसमें हर एक बेड का 400 रुपये फीस है। मैं बोला है ये है क्या साला, मैं शॉक्ड हो गया। अगर वो लॉज बोलता ना तो मेरे को समझता, लेकिन उसने सिंगल बेड बोला तो मेरे को नहीं समझा। और मैं भी जल्दबाजी में था, और अब तक जहाँ भी जा रहा था वहाँ पे ऐसा ही हो रहा था, सिंगल और डबल। सिंगल में 500 रुपये लग रहे थे मेरे, और यहाँ 400 रुपये। तो मैं तो और खुश हो गया, अब क्या ही ज़्यादा सवाल करूँ, ले भाई पैसे फटाक से। वैसे भी पैसे लेने के बाद ही एंट्री देता है, नहीं दिक ऐसे ऐसे बोलोगे ना आपके मुझे रूम देखना है तो वो देखने के लिए दे देगा। लेकिन मेरे मत्ती मारी गई, मैं जल्दबाजी में था और मेरे को समझा नहीं उतना। मेरे को मिल ही गया सिंगल, तो फिर क्या है देखना क्या है। सिंगल बेड मेरे को लगा रूम के अंदर ही सिंगल हो सकता है, बस दूसरा कोई सिंगल ही नहीं हो सकता। बस सिंगल सोच के ना अब मेरे को बस ऐसा ही चाहिए, बाथरूम बाहर भी है तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है।
कहीं भी हो, सिंगल मतलब बस कवर होना चाहिए, बस सेफ्टी होना चाहिए मेरी चीज़ों की। अब वहाँ पे तो कोई सेफ्टी ही नहीं भाई, कौन क्या चुरा ले क्या पता। अब मेरे पास है 1.5-2 लाख का फ़ोन, कोई एक फ़ोन ही ले लिया तो फिर पंगा हो जाएगा ना, खामखा मैं जिस मकसद से लिया वो पूरा ख़राब हो जाएगा, सब ख़त्म हो जाएगा भाई। तो रिस्क नहीं ले सकता ना उसमें। आप मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं बोला मेरे को नहीं चाहिए भाई, ऐसा नहीं चलेगा, मैं ऐसे में कंफर्टेबल नहीं हूँ बिल्कुल। वो बोलता है या तो अपग्रेड होगा या तो गो टू हेल, मतलब भाड़ में जाओ लेकिन पैसे वापस नहीं होंगे। मैं बोला हैं ये क्या बात है, बोले ठीक है चल छोड़ हटा। मैं चेक कर रहा था, मैं कुछ बोला नहीं, मैं बस बोला उनको कि ऐसा ऐसा है, मेरे को नहीं समझा, तो आप या तो पैसे वापस कर दो। उन्होंने बोला अरे तो 800 रुपये में ये वाला रूम है जिसमें मैं अभी हूँ, इसमें भी सिंगल है, और देख ही लो, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, अटैच बाथरूम वगैरह भी है। तो उन्होंने इसके बारे में बोला, वो भी नॉन एसी, इसमें बस फ़ैन लगा हुआ, 800 रुपये नॉन एसी। वो माई गॉड। अब वो बोले कि 800 नॉन एसी है, तो मैं बोला भाई उतना बजट है ही नहीं मेरा, तो मेरे से होगा नहीं, 800 रुपये में कौन रूम लेता है भाई। तू एक काम कर, पैसे वापस। बोला नहीं भाई, या तो अपग्रेड होगा या बिल हो गया भाई तुम्हारा, कट चुका है एक बार, अब वो वापस नहीं हो सकता। इमरान बैटर लो हो गई, प्लीज़ चार्ज। फिर मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं बोला, मुंह घुमाया और बाहर चला गया। बाहर में भी वॉचमैन वगैरह थे और भी बहुत लोग थे, वो लोग भी बोल रहे थे क्या हुआ, वापस क्यों जा रहा है, तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसे है, सेफ्टी नहीं है। तो वो लोग बोल रहे कि भाई यार कभी चीज़ चोरी नहीं हो सकता, इतने सारे कैमरे लगे वगैरह। भाई बिहार है, मेरे को क्या सिखा रहा है, बिहार के अंदर तू 1000 कैमरे 1,00,000 कैमरे लगा दे भाई, तेरे आंखों के नीचे से लेके चले जाएंगे, तेरे को पता भी नहीं चलेगा। और जब अगर मेरा फ़ोन वहाँ से चोरी हो जाएगा तो तुम ऐसे मुँह घुमा लोगे, मैं तेरे को जानता नहीं बोल के, और अभी बोल रहे हो आप। तो कितना भी बोल ले भाई वो कि भाई मैं गारंटी लेता हूँ कुछ नहीं होगा, आप रहो, मत करना भाई भरोसा। अगर कीमती चीज़ है तो मत करना भरोसा। और मेरे लिए ये 1-1.5 लाख का है, उससे ज़्यादा कीमती है कि ये मेरे सपने जो है मेरे, वहाँ तक जाने का ये रास्ता है भाई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। इसमें बहुत ऐसी चीज़ें सोच रहे हो, मेरे चैनल वगैरह है भाई, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो सब ख़त्म हो गया तो कुछ नहीं है। फ़ोन तो ठीक है हम ले लेंगे दोबारा, हम वापस वेल्डिंग लाइन में काम करके मेहनत करके ले लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो चीज़ नहीं ला पाएंगे। ये जो 1K सब्सक्राइबर है ना, वो इतनी आसानी से नहीं आई है, तो वो सब चीज़ें महत्व रखती है। अब उनको कौन समझाए, ये सब चीज़ें समझने वाले हैं ही नहीं। मैं सीधा ना बोल दिया और मैं चला गया। फिर मैं क्या करता, मैंने पहले भरदम बिरयानी खाई यार। गाना खाओगे तभी दिमाग चलेगा। मैं तो सोच ही लिया था क्या करना है, लेकिन मैं खाना खाया, वापस आया, और फिर जिन्होंने बोला था मेरे को कि अब वापस नहीं हो सकते पैसे, मैंने उनको बोला कि भाई अपग्रेड कर दो। वो बोले ठीक है अपग्रेड कर देता हूँ। फिर मैंने उनको बोला कि भाई तेरे को अजीब नहीं लगा, मतलब मैं बोला तेरे को कि मैं मतलब जा रहा हूँ बोल के, तो कुछ अजीब नहीं लगा तेरे को? तो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब आपके लिए एक ही रूम बचा हुआ है, मतलब ये सब फेक फाक भाई, डिंग डांग। मैं बोला भाई क्या है बंदा, ये लोग हराम के पैसे कैसे खा लेते हैं भाई, मेरे को ये समझ नहीं आता। ये हराम के ही हुए ना भाई। तुम वापस नहीं करो ठीक है, 50 रुपये काट लो, तुम्हारे बिल कितने महंगे होंगे भाई, तुम्हारे बिल 50 रुपये 100 रुपये के होंगे, लेकिन वो 1 रुपये भी नहीं दे रहा मेरे को, इसका क्या मतलब है यार। और तुम वो 400 रुपये का रखते हो और मैं चला जाता हूँ, तो वो हराम के पैसे होंगे बिल्कुल। लेकिन पता नहीं कैसे लोग हैं, मेरे को समझ नहीं आता, मतलब इंसानियत तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने उनको बोला कि भाई इंसानियत तो ज़रा सा भी नहीं फिर तुम में, ये कैसा है, मतलब तुम्हें ज़रा सा भी अजीब नहीं लगा कि कोई बंदा आया बोल के रूम नहीं ले रहा है तो उसको 400 रुपये में 300 रुपये भी तो कम से कम वापस कर दो। तो ऐसा नहीं है, मुझे पता था तुम आओगे वगैरह वगैरह। मतलब क्या आप, ये सब अजीब बात है, तुमको अजीब लगना चाहिए जब कोई जा रहा था। अब अगर नहीं आता तो तुम्हारा तो नुकसान ही नहीं है ना, तुम्हारा तो फ़ायदा ही है। तो मैं क्या बोलूँ इस पे, मैं बस इतना ही बोलूँगा। जितने भी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो, आप काम करते हो ठीक है, आप ऑटो चलाते हो, टोटो चलाते हो, आप समोसा बेचते हो, इडली बेचते हो, या फिर कोई भी सा भी बिजनेस, कोई सा भी काम करते हो, किसी को फ्लैट दिलाते हो, लकड़ी बेचते हो, सोफ़ा बेचते हो, कोई सा भी बिजनेस काम धंधा जो भी करते हो, मैं यही कहूँगा कि भाई जो भी रेट है उस रेट में ही दिया करो भाई। अगर आप 1 रुपये भी ज़्यादा लेते हो, कम भी मत लो लेकिन ज़्यादा लेते हो, तो वो हराम का होता है। वो चीज़ जो है और उसकी जो तकलीफ़ मिलेगी वो सीधा आपको ऊपर वाले से मिलेगी, और वो जब ऊपर वाले जो दुख देंगे ना भाई,
सह नहीं पाओगे भाई, इसीलिए कह रहा हूँ एक्स्ट्रा मत लो यार। अभी ऑटो में बैठता हूँ, दूसरा कोई बैठा 30 रुपये, मैं बैठा 40 रुपये, ये क्या बात हो गई भाई? 10 रुपये एक्स्ट्रा क्यों? मेरे में क्या है, हीरे मोती लगे हुए हैं क्या है ऐसा यार? कुछ नुकसान कर देता मैं तुम्हारा, मेरे से 10 रुपये एक्स्ट्रा क्यों? 400 रुपये, 500 रुपये एक्स्ट्रा क्यों? और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होता है, जो भी लगेगा कि थोड़ा सा भी अननोन है, इधर का नहीं है उधर का नहीं है, बोल के देखते हैं ना। हम 40 में, हम यहाँ से यहाँ 40 रुपये में लेके जाते हैं, लेकिन हम 50-60 रुपये बोल के देते हैं ना, नहीं देखा तो 40 में लेके जाएंगे, क्या दिक्कत है? ऐसा सीन है। तो आप बोलना सीखो, अगर आप मेरी जगह पे हो, जहाँ पे लगता है, आपको पता है कि भाई यहाँ 40 रुपये लगते हैं और वो 50 ले रहा, तो आप बोलो वहाँ पर। आसपास में पूछ लो, नॉलेज नहीं है तो। मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता ही नहीं हूँ, मैं सीधा पूछ लेता हूँ। तो वो बोल देता है अगर 10 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा, तो मुझे कैसे समझ आएगा? आप सोचो, मुझे कैसे समझ आएगा? जो दूसरा कस्टमर बैठता है ना, उससे ही मैं पूछ लेता हूँ पहले। या फिर मैं ऐसा करता हूँ खुद से। अब मेरे को सच में, मेरे को ना एक्सपीरियंस और आदत सी हो गई है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, यहाँ से यहाँ जाना है मेरे को, अब ये 1 किलोमीटर है, ठीक है, और मैं जहाँ पे भी 1 किलोमीटर में बैठता हूँ, 1 से 1.5 किलोमीटर, वो 10 रुपये ले ही लेता है। 10 रुपये ले ही लेता है। 1.5 किलोमीटर, 2 किलो या 1 किलो, इनमें से 10 रुपये आपके जाएंगे ही जाएंगे, हर जगह यही होता है। अब वो अगर मेरे को 20 रुपये बोल रहा है, 25 रुपये, मैं सीधा छोड़ देता हूँ, नहीं चाहिए मेरे को, मैं आगे देख लूँ, आगे मिल जाता है फिर मेरे को इसलिए। तो मेरे को आइडिया हो गया अच्छे से एकदम कि कितने किलोमीटर पे कितना पैसा बनता है और कितना लेता है वो। तो खैर मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं इन सब चीज़ों में, लेकिन जो जो हुआ है मेरे साथ, लोग करते हैं, मैं बचता हूँ, तो इसीलिए आप लोगों से शेयर करता हूँ। और देखो, जो चीज़ बिजनेस करने वाले लोग, वो लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक्स्ट्रा मत लिया करो, वो हराम के पैसे होंगे आपके, और हराम के पैसे बॉडी में नहीं लगते हैं, वो ऊपर वाला आपको दुख तकलीफ़ देगा। बाकी आपकी इच्छा, मेरा काम है बताना। और दूसरा, जो मेरे जैसे लोग हैं जो ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं, भाई थोड़ा सा मतलब पूछताछ कर लो अगल बगल से, एक दो जगह और आगे पीछे बढ़ लो। बाकी अगर आप रईस हो तो खैर ये सब वीडियोस भी नहीं देखोगे आप, खैर वो अलग बात है। लेकिन जो मेरे जैसे हो उसके लिए बता रहा था। खैर ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और फिर ये जो बंदे ने अभी ये जो बहस किया, मतलब 400 रुपये मेरा रख के, तो मैंने भी छोड़ा, अब क्या है इससे बहस या लड़ाई झगड़ी करनी है बोल के, समझ जा गया ना इंसान कैसा है, हटाओ। इसलिए नॉलेज गेन हो गया, बता दिया आप लोगों को, और दिमाग में भी रख लिया कि भाई ऐसे लोग भी होते हैं। तो फिर मैंने कन्वर्ट करा लिया 800 रुपये। तो ये रूम 800 रुपये का है, और 800 रुपये में कुछ भी नहीं है मतलब कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मुझे बस आज रात ही काटना है। तो आज के पूरे दिन में मुझे नहीं लगता मैं कंप्लीटली बता पाया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 95% मैंने बता दिया कि इतने बुरे चीज़ हुए मेरे साथ। बस 10 5 ही होंगे जो नहीं बता पाया होगा, बाकी आप ब्लॉग में भी मेरे देख सकते हो। तो दोस्तों, आज का जो भी ये मतलब मेरा डे था, वो काफ़ी बुरा दिन था। आई डोंट नो नेक्स्ट कैसा जाएगा, लेकिन मैं अब आगे से ज़्यादा संभल के रहूँगा कि चीज़ें ना भूलूँ। ये मेरी गलती थी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी, और इसका नुकसान भी मुझे ही सहना पड़ता, लेकिन बाकी चीज़ें जो थी वो नहीं लगती मुझे मेरी गलती थी। और हाँ, मैं ना ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, ये सबसे बड़ी गलती है। और मैं जैसा ही खुश हुआ तभी मैं कह दिया खुद से कि आज से बुरा, मतलब अभी से बुरा वक्त शुरू, और सेम वही चीज़ हुआ मेरे साथ लास्ट लास्ट तक वही हालत ख़राब हो गई मेरी भाई, एक से एक पनौती लग गया। जब भी एक पनौती लगती है ना, कुछ ख़राब हुआ एक बार, कुछ गलत हो गया, तो ये मत सोचो कि कोई बात नहीं, हो गया अब नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जैसा ये हुआ ना, आगे के लिए तैयार रहो, दूसरा होना ही होना है, और दूसरे के बाद तीसरा भी हो सकता है। जब मैं वापस गया ना, अब नाम नहीं याद आएगा, खैर जान दो, चलो ठीक है फिर, चलो। तो आज का दिन मेरा ऐसा ही था, जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया बताया। कुछ ऊपर नीचे नहीं समझ आया होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा वापस, मैं समझाने के लिए हूँ यहाँ पर। और ये बकबक होती है ख़त्म, मेरे को वीडियो भी एडिट करनी है, सोना भी है, और सुबह 4 बजे उठना भी है, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ, सब यहाँ नहीं बताऊँगा, कल कहाँ जाने वाला हूँ वो ब्लॉग में देख लेना, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सो जाओ। और ऐसी कभी कभी उटपटांग चीज़ें मेरे साथ हो तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। अगर कैसी लगी मेरी स्टोरी ये बताना ज़रूर, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट करना कि हाँ भाई, तुम्हारी ये बकबक सुनने में बड़ा मज़ा आया और तुम्हारी स्टोरी भी है, लेकिन ये सब सारी रियल है, फेक नहीं है, हाँ।
कहानियाँ नहीं बता रहा हूँ, ये कहानियाँ मतलब बता भी रहा हूँ तो रियल कहानी है, वो भी मेरी है भाई। तो चलो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, खुदा हाफिज़, जय हिंद। गाइस सच में मैं बहुत बड़ बोला हूँ, कसम से। मेरे को ना लगा हो गया होगा 9-10 मिनट का, मतलब वीडियोस वीडियोस के पर्पज से नहीं बता रहा था, मतलब टाइम हो गया 9-10 मिनट से मैं बकबक कर रहा होगा, लेकिन 25 मिनट हो गए। 25 मिनट में मैं नॉन स्टॉप बोला ही जा रहा हूँ। गॉड, सच में मैं बहुत ज़्यादा, सोचो मैं कितने दिनों से नहीं बोला होगा। इसीलिए मैंने ब्लॉग चुना, पता है क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, और सच में मेरे को पता है मैं ऐसे ज़ुबान में क्यों कंट्रोल करके रखता हूँ, क्योंकि सामने वाला बोर हो जाएगा नहीं बोलता ज़्यादा। कुछ दिखाने भी जा रहा हूँ, नहीं नहीं बोर हो जाएगा। जब एडिट करता हूँ तो उस पर भी कट कर देता हूँ, मतलब जब बोलने गया तो उसमें कट कर दिया मैंने 50%, और जब एडिट करने गया तो उसमें भी 25% बचा, बस 25%। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा ही बोलूँ, नहीं मैं तो बोलता ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप चाहते हो अगर ऐसा देखना कि हाँ ठीक है, अगर इस पर अगर व्यू आया अच्छे खासे, बहुत ज़्यादा व्यू आया, तो फिर मैं अपने हिसाब से, मतलब रियलिटी में, रियल लाइफ में जैसा मैं हूँ बड़ा बोला, वैसा ही मैं बोलूँगा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ रियली में, जब मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ तो। और शब्द, बहुत ब्लॉगर ऐसे बोलते हैं भाई मैं जब बोलना स्टार्ट करता हूँ ना तो आगे क्या बोलना है पता ही नहीं, भूल जाता हूँ, मतलब कुछ शब्द ही नहीं रहते। लेकिन मैं अलग हूँ, मैं ब्लॉगिंग से पहले भी बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, और कोई नहीं है रूम में तो मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। जब मैं अकेला हूँ तो बहुत ज़्यादा, और कोई साथ में रहना, तुम यकीन नहीं करोगे, मैं मेरे दोस्त के साथ ना पूरी रात बात करते हैं, और सुबह यही नहीं पता होता कि पूरी रात हम क्या बात करते हैं, सीरियसली में। सुबह मतलब रात में ऐसे 9-10 बजे सोए, और अब बुक 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 6 बजे, उसके बाद बेहोश, फिर जब उठे 10-11 बजे, बस सारी रात क्या बात कर रहे थे भाई हम लोग, साला पता ही नहीं चला। लेकिन सारी रात बात कर रहे थे। तो वो वाला सीन है। बात बहुत ज़्यादा है, करना है मेरे को, बोलने में बहुत मज़ा आता है मेरे को, बहुत ज़्यादा। और बोलने में अब ये बकवास ही है जो भी है। खैर, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलूँगा तो खुद के ही पोल ज़्यादा खोलूँगा, और मैं अभी ज़्यादा अपना पोल खोल नहीं सकता। लेकिन अगर ये चीज़ पे, मतलब ये इस ब्लॉग पे, मतलब इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया तो ऐसी वीडियो लाऊंगा ज़रूर। खैर देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है आप लोग का। तो बाय बाय।